डॉक्टर तो हजारों लोग खर्च कर रहा है, पर ये तुम चमचागिरी, चमचा करने वालों ध्यान रखना, पैच की बॉडी वालों तुम चमचागिरी मत करना। इसलिए मुझे छोटा गांव अच्छा लगा कि कम से कम चलो साफ दिल के होते, बड़े बड़े लोग सबसे ज्यादा चमचागिरी सब बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, जहां नाम आ जाए, पैसा आ जाए, सम्मान आ जाए, महाराज हाँ ठीक करियो, थे डॉक्टर बन जा, मारो बन जा बेटा। पेशेंट खर्च नहीं करेगा, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर ने कह दिया इतना खर्च होना। एचएम साहब, पेशेंट डॉक्टर ने कितना खर्च होना, तुम ठीक हो पाओगे। तुम कहो डॉक्टर साहब माँ की शक्ति कौन है, माँ तो इलाज नहीं कराऊं, बैठा रहा घर में, क्या होगा तेरा, बताओ क्या होगा। डॉक्टर को दोष दे करके करबंद कर रहे हो ज्ञानी, ध्यान रखना, विश्वास करना। डॉक्टर तो हजारों लाखों को सुधारता है, डॉक्टर तो हजारों को देख रहा है, अभी भी दिख रहा है। इंटूदा में पंचकल्याणक, देवली में पंचकल्याणक, बेनाड में पंचकल्याणक, और 3-3 महीना भर में लगातार पंचकल्याणक। मधुबन कॉलोनी जैसा मंदिर बन गया मर्ज बस्तर, देवपुरा का मंदिर बन गया, बेनाड का पश्चिमस्त मंदिर बन गया, जगतपुरा का ऐसा मंदिर बना के देखते रह जाओ। प्रतिमा का भले छोटा मंदिर हो, जाना कभी देखना वास्तव में क्या सुंदर मंदिर बनाया है। और एक से एक गांव, भागी में जाओ, कभी भागी गयो, भागी में देखना चंद्रवीर मंदिर का, चंद्रप्रभु मंदिर। अरे डॉक्टर ने तो हजारों का इलाज कर दिया भाई साहब, थारो ठीक नहीं हो रहे हो तो की को डॉक्टर को दोष है कि थारो दोष है, किने दोष है बोलो, तुम्हें दोष है, विश्वास करना, ध्यान रखना। ऐसे महाराज आए और महाराज आकर तुम्हारा मंदिर को ना हो पाए उद्धार, तो क्या महाराज को दोष है? जैसा लगाओ पैसा वैसा काम देखो, क्यों भाई, जैसा लगाओ पैसा वैसा काम देखो। लेकिन विश्वास करना, यानी हमारे कुछ तो हमारे श्रावकों को दोष कम देते हैं, पर हमारे साधु, हम जैसे साधुओं को दोष ज़्यादा है। हम जैसे साधु लोगों को भटका रहे हैं, और इतना भटका देते हैं, एक फुलझड़ी छोड़ दी बेचारा तड़पता रहे। चिकुनगुनिया हुआ था, चिकुनगुनिया मालूम है आप लोगों को, चिकुनगुनिया देखा था आपने? चिकुनगुनिया के समय छेला छाप डॉक्टर ही बन गए, और बड़े बड़े डॉक्टर फेल कर दिए। कैसे? बोले ये डॉक्टर को दिखा लियो मुँह ठीक नहीं भयो, ई को दिखा दियो मुँह ठीक नहीं भयो, इन्हें दिखा दियो ठीक नहीं भयो, और कोई सामान डॉक्टर के पास बोले चल ठीक हो गयो, ये डॉक्टर ठीक है, ये डॉक्टर ठीक कौन है, वो ठीक हो रहा था, हो गया था, विश्वास करना 70% ठीक हो गया था, और एन टाइम पे तो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया, उससे ठीक हो गया, वो डॉक्टर जम गया, अब तो मैं यही डॉक्टर को इलाज कराऊंगा। अरे भाई ये भी तो देखो शुरू से कितना किसने ठीक किया, कौन से डॉक्टर ने दवाई दी। हे ज्ञानियों ध्यान रखना, विश्वास करना मुमुक्षु ज्ञानी ध्यान रखना, क्योंकि जीवन में हमें उत्थान करना है तो डॉक्टर की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, हमें दवाई के लिए आवश्यकता है, हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और पुरुषार्थ करते हैं तो आगम में लिखा है अभव्य मुनि भी हजारों भव्यों का कल्याण कर देते हैं। क्या? हजारों भव्यों का कल्याण में निमित्त बन जाते हैं। कौन? एक अभव्य मुनि, मिथ्या दृष्टि मुनि भी एक उपदेश के माध्यम से, ध्यान रखना, हजारों भव्यों का कल्याण करते थे भाई साहब। और तारो कल्याण नहीं होने तो भगवान भी आ जाए, मारीच जैसे ज्ञानी को भगवान महावीर नहीं सुधार पाए, और रावण जैसे अहंकारी को भाई विभीषण कुछ नहीं कर पाया। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, राम ने समझाया, लक्ष्मण ने समझाया, सबने समझाया, पर किसी की बात नहीं मानी। और नहीं माने बात, वो कहे डॉक्टर खराब छे, कस्तूरचंद माने दोष कोने थाने दोष छे। क्या माने दोष कोने ताने दोष है, थे जानो थे पेशेंट थे, मैं बगैर डॉक्टर छूं। क्या? मैं डॉक्टर हूं, तू पेशेंट है, अब तू इलाज ना कराए, दवाई बता दी खरीदे ना, इंजेक्शन बता दी इंजेक्शन ना लाए, मैंने कहा ऑपरेशन में भी सामग्री लगी वो ना लाए, कैसे ठीक हो लो? नहीं होगा ना, बोलो नहीं होगा, बोलो ना। क्यों? डॉक्टर तो बता रहा इंजेक्शन ये लगना, और तुम ले आओ रद्दी वाला। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लगना, तुम ले आओ उल्टी, तो उल्टी तो होगी, समझ गए ना, उल्टी तो होगी, विश्वास करना। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी चिंतन करो, इंद्रिय विषयों में आसक्त मत हो, भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है, गर्व मत करो, अहंकार में मत जियो, अपना पुरुषार्थ करे जाओ, कल्याण जरूर होगा। क्यों? एक
गाथा अपन पढ़ते हैं, जो पढ़ सके पढ़ना, नहीं तो हम पढ़ के, क्योंकि तुम लोग कहाँ पढ़ पाओगे तत्वसार, आत्मा की चर्चा है, पर जितनी सुन सको सुनना और सुनने का प्रयास करना, क्योंकि आज गर्भ कल्याण भी है और तत्वसार भी देखना है। चेयण रहियो दी सही, 36 नंबर गाथा सभी लोग पढ़ें जिनके पास कागज पहुंच गया है। चेयण रहियो दी सही, प्रणय दी सही इत चेणा सहियो, तम्हा मज्जतो हम रोसेमी या कसतो सेमी। चेयण पढ़ो सभी लोग, चेयण सही इथ चेणा सहियो, तम्हा मज्जत थो हम रोसेमी या कस तुसेमी। तय चेयण रहियो दी सही, तम्हा मज्जतो हम रोसेमी या कस तुसेमी। सभी लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। जितना भी पदार्थ दिख रहा है सब अचेतन दिख रहा है। चेण रहियो दी सही, चेतना से रहित दिखता है, क्योंकि चेतना मतलब आत्मा, आत्मा दिखती नहीं है। ध्यान रखना भैया सभी लोग, जो जो दिख रहा है वो शरीर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, क्योंकि आत्मा दिखती दी सही लई दिखती चेतना सही हो। जो चेतना से सहित होता है आत्मा होती है, वो दिखती नहीं है। जिस जिसको हम राग करते हैं, जिस जिससे राग करते हैं, जिससे द्वेष करते हैं, वो चेतना रहित होता है। जिसको हम अपना मानते हैं वो चेतना रहित होता है। जिसको हम पराया मानते हैं वो चेतना रहित होता है। जो मेरा है वो दिखता ही नहीं है। क्या? अचेतन मिदम दृश्य मदृशम की चेतनम ततः को रुष्यामी को तुष्यामी माध्योस्तम भवंतः। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, जो जो दिख रहा है वो चेतन रहित दिख रहा है। जो जो दिख रहा है वो चेतन रहित, मतलब मेरा नहीं है, आत्म स्वभाव से भिन्न पर है। जैसे मैंने कहा, हे लंकेश, हे लंकेश, तूने रूप को देखकर राग किया। हे लंकेश, तूने चेतना रहित पदार्थ को देखकर राग किया। यदि लंकेश को सीता का रूप दिख जाता, स्वरूप दिख जाता, आत्मा दिख जाती, तो सीता के साथ अपहरण करने की भावना नहीं बनती। सीता का अपहरण करने की भावना नहीं बनती। हे लंकेश, यदि तूने अपहरण की भावना बनाई है, इसका मतलब तूने असत्य को देखा है, सत्य को नहीं देखा। तूने रूप को देख। जितने जितने लोग भटकते हैं, जितने लोग राग करते हैं, वो सब अचेतन में करते हैं। चेतन से किसी से राग है ही नहीं। वो यही कारण है। आज एक बात और बताते हैं, जितनी भी क्रिया, जैसे अभी यहाँ बहुत सारे लोग आए, वास्तव में धर्म के खातिर कम आए, राग के खातिर ज्यादा आए। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। राजन जी बोलो हाँ। तुम मानोगे नहीं क्योंकि बूंदी के हो। कुछ आए धर्म के खातिर, देवली वाले बैठे हैं, धर्म के खातिर आए होंगे, क्योंकि उनका संबंध नहीं यहाँ शायद। तो मुमुक्षु, सही है ना? बोलो ना हाँ। बहुत सारे लोग धर्म के खातिर कम, राग के खातिर ज्यादा। राग किससे राग था? किससे राग था? कोई का साड़ू है तो कोई का भतीजा है, कोई का नाना है, कोई का बुआ है, कोई का फूफा है, कोई वो है, कहीं कोई घर का है, कोई गांव के है, कोई कोटा रह रहे, कोई आमा रह रहे, कोई कहीं रह रहे, कोई कहाँ कहाँ बता रहे थे रात में, कहाँ थी भाई? रतलाम रह रहे, कोई कहीं रह रहा। कहाँ के रह रहे इसका? यदि मेरे सर्द को कोई कार्यक्रम होता और तुम्हारे घर की रिश्तेदारी नहीं होती, तो इसमें आदेश ज्यादा नहीं होते। इसका मतलब बताओ पैच की बाड़ी वालों, राग से आए कि धर्म से आए, इसलिए कल्याण क्यों नहीं? किसी ने कहा, बोले महाराज, कल एक माँ ने प्रश्न किया था, महाराज मुझे मंत्र दे दो मोक्ष का, मुझे मोक्ष मिल जाए। मैंने मंत्र से मोक्ष नहीं मिलता है, साधना से मोक्ष मिलता है, तपस्या से मोक्ष मिलता है, रागियों को मोक्ष नहीं मिलता। तुम राग करते हो, राग से धर्म करते हो, राग के कारण धर्म करते हो। वास्तव में बताओ, जितने रिश्तेदार बैठे, तुम धर्म के खातिर आए कि राग के खातिर आए? क्योंकि आत्मा ध्यान रखना, क्योंकि तत्व साथ चल रहा। माता थे मत बोल, हाँ थारी ने उतार दूंगा भाई, समझ में आ जाएगी। महिलाओं को छोड़ता ही नहीं मैं किसी को, इसलिए बोलना नहीं। अभी अभी पूरी खोल के दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, डॉक्टर को बदल लो, कहीं इसको बदल लो, कहीं इसको बदल लो। पापियो, अपने आप को बदलो, न डॉक्टर को बदलो, न गुरु को बदलो, न भगवान को बदलो, न धर्म को बदलो, अपने आप को बदलो। माता अभी कह दो कि हमारा राग के खातिर आए। अच्छा, कौन से गांव की थे माता? हैं? आमा रहते ना। अरे सुनो तो, अभी हमारी सुनो, सुनना ज्यादा नहीं तो फंस जाओगे। मैं अभी दो दूंगा ना।
बूंदी कितनी बार आई मेरे पंचगढ़ में? 2 बार। कितने दिन रही वहां? कोई वहां बहन रिश्तेदारी? हाथ में आके रिश्तेदारी होगी ना, राग आ गया। अरे माता, इसलिए मैं कह रहा हूं विश्रांत सागर बोल रहा है, पंचगढ़ बिल्कुल मत बोलना। शांत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, शांत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। बस बोलोगे फंसोगे, बोलोगे फंसोगे। क्यों? क्योंकि जितने चेहरा दिख रहे हैं मुझे जेंट्स के, बोलो ना हाँ, अब नाम ही बुलवाओगे क्या? बोले महाराज सही में हम तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी है। बोलो ना भाई साहब, क्योंकि सही बताऊं अगल बगल में भी कार्यक्रम होता रहता है, तो कई बार हम नहीं पहुंचते हैं, पर गांव का कार्यक्रम हो तो सब पहुंचते कि नहीं? बोलो ना हाँ। ये नहीं मानेगी आंबा की माता, ये कोई नशा कहीं चढ़ो, दूसरा चढ़ो ना। भी स्वीकार नहीं, अहंकारी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्या करें? विश्वास करें सत्य को। मैं हमेशा कहता हूं पंडितों से, विद्वानों से, भैया से, गृहस्थों से, अपने आप को साधुओं से, सत्य को स्वीकार करो। अभी एक जगह मैंने देखा, एक ज्ञानी ने 5 लाख की शांतिधारा की बोली ली। क्यों ली उनसे पूछो। अभी वैसे लगवाओ 5,000 की बोली ले लो तो मुश्किल पड़ जाए। वो महाराज मेरी इच्छा थी महाराज की हार हो जाए, लाख आ गया। 5 लाख नहीं दिए तूने, विश्वास करना तूने राग दिया है, राग लगाया है, क्योंकि तुझे धर्म से प्रयोजन नहीं रह गया। मैं तो कई बार करोड़ों को दान देने वालों को कहता हूं कि तूने करोड़ों का दान दिया। यदि मैं कह दूं भाई एक गरीब, एक इटूदा का गरीब, एक बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, उसकी मां बीमार है, ध्यान रखना सत्यनारायण जी, सत्य को सुनना। करोड़ देने वाले से कहा जाए भाई ओए बेचारा बीमार है, 20,000 रुपये इसके डॉक्टर लगना है, 20,000 दे दो तो शायद मुश्किल पड़ जाएगा। पूछे राजेंद्र बैठा है, ज्ञानी कोटिया सांवरिया, सांवरिया ना, सांवरिया, विश्वास करना सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को देखा है निहारा है। ध्यान देना, मैं हमेशा कहता हूं धर्म पर राग करो, रागियों से राग मत करो, धर्म से राग नहीं करो, धर्म के प्रति राग करो। क्यों? क्योंकि कल्याण कैसे होगा? आज पुनः वो विषय आ जाएगा। बोले महाराज हम लोग इतना करते हैं, कल्याण क्यों नहीं होता है? फिर सुने ना आपका, बोलो ना हाँ ज्ञानी पपड़ी बाल, आवाज आ रही पीछे। बोले कल्याण क्यों नहीं होता है? इतना हम खर्च करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मैं मालूम अपने लोगों से विशेष रूप से जो खास जुड़ जाते हैं उनसे मैं कहता हूं एक बार लाख की बोली मत लेना। सौदर मित्र जी, भक्तचंद जी, लाख की बोली मत में लेना, लेकिन जहां जरूरत हो वहां जरूर दे देना। विश्वास मानना 1000 में तेरा कल्याण हो जाएगा और लाख में ऐसी रह जाएगा। मैंने एक दिन साल लाइन सुनाई थी कहीं, शायद या तो दोयली में सुनाई थी। पत्थर की प्रतिमा में भगवान की मूर्ति निहार लेते हो, पत्थर की प्रतिमा में भगवान को देख लेते हो, पत्थर की प्रतिमा में भगवान मान की पूजा कर लेते हो, पर मैं कहता हूं दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। ध्यान देना, दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो, अपने प्राणों जैसे औरों के प्राण देखना सीखो। ए पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले इंसान में तुम इंसान देखना सीखो। पहले इंसान को देखो, फिर पत्थर की प्रतिमा में देखना, फिर मैं कहता हूं साधु को देखना, फिर धर्म को देखना। पहले धर्म में जैसे कहता हूं माता पिता रो रहे हो, चेतन जी माता पिता रो रहे हो, पहले उनकी सेवा कर लेना, फिर महाराज की सेवा करने जाना, तब तो श्रेष्ठ महाराज की सेवा करना। और माता पिता यदि घर में रो रहे हो, तुम चिड़ियों को कितना चुका डाल रहे हो, घास गाय को कितना डाल रहे हो, गुरुओं की कितनी सेवा कर रहे हो, भगवान के दरबार में कितना कल्याण सब कुछ कर रहे हो, लेकिन घर में एक माँ पिता बूढ़े तड़प रहे हो। विश्वास करना, विश्वास करना, सच कह रहा हूं कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का पिता परमात्मा जैसे, माताओं ध्यान रखना, घर की मां सास परमात्मा जैसे। तुम सास मानती हो, सास पूजा भी कर लेती हो और पर भी मानती हो, जबकि तुम्हारे पति की मां है, तुम्हारे पति की कौन है? तुम्हारे पति की मां है। ध्यान रखना, तुम्हारे पति को जन्म दिया है उस सास ने,
जिसको तुम दूसरा मान करके ठुकरा देते हो, पूजा कर आती हो मंदिरों में, धर्मात्मा बन जाती हो, करती हो ना? बोलो ना हाँ। कौन माता, बोलो ना हाँ। अब नहीं बोलोगी हाँ, नहीं तो फंस जाओगी, वो बोलना भी नहीं। धर्मात्मा भी बन जाती हो। पूजा माताओं में, सही बता रहा हूँ, मुझे बड़ी करुणा आती तुम्हें देख करके। पूजा करो, निषेध नहीं करता हूँ। दान दो, बिल्कुल निषेध नहीं करता हूँ। त्याग करो, कोई निषेध नहीं करता हूँ। गुरुओं की सेवा करो, कोई निषेध नहीं करता हूँ। पर घर में यदि कोई तड़प रहा हो, उसकी सेवा पहले कर लेना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आचार्य मर करे, चेयन रहियो तीसई ना, चेतन से रहे, जो रह चेतन से रहते वो दिखता है ना। तीसई चेयन रहियो, जो चेतना से सहित होता है वो दिखता नहीं है। तम्मा मज्जतीम, इसलिए मध्यस्थ होता हूँ। कभी कभी मालूम मुझे लगता है, मालूम क्या लगता है, मैं प्रवचन करना भी कभी कभी मालूम, और हिंडोली जैसे गानियों को जब सुनता हूँ ना, मुझे इतनी गुस्सा भी आती है और बैराग भी आता है। क्या कस्तूरचंद जी, गुस्सा तो थोड़ी शांत कर लेता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि बैराग होता है मुझे, कि वास्तव में अपना संसार में कोई नहीं। जिसको अपना मानते हो, जिसके लिए अपन कर रहे हैं, वही ज्ञानी जब दूसरों के मुख से बुराई सुन लेता तो मुझे लगता है ज्ञानी अपने पिता की बुराई सुन लेगा। फिर तो जिस पिता ने सब कुछ किया, जब ब्रह्मचारी लोग मुझे जवाब देते हैं, मुझे गुस्सा आती, कपड़ा पहना भगाओ इनको ज्ञानियों को। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिस जो खिला रहा, पिला रहा, पढ़ा रहा, मोक्ष मार्ग में लगा रहा, उसी को जवाब देने तैयार हो गया तो शर्म नहीं आई? विश्वास करना, हे चेलो, हे शिष्यों, हे ज्ञानियों। अभी जो कल पंडित जी ने कहा था, जयपुर से चलकर सिर्फ इंडूदा के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? राकेश कहां गया? ज्ञानी बैठा है क्या? ये छोटा सा कद थोड़ा बड़ा कर लेता, या तो आगे बैठता। कोई बात नहीं, बैठा रहे। सुन, इटूदा सिर्फ जयपुर से चलकर, क्योंकि मेरा बेंदाड़ पंचगण था, देवली तो बाद में आया कार्यक्रम, वहां से चला था सिर्फ मैं इटूदा के लिए। कहां के लिए चला? इटूदा के लिए। और सच में इटूदा ना, आगे सुधार, पहले सुधार नहीं आता, मैं कुछ और बोलता था पहले। इंटूदा मिंटूदा बोलता था, क्या बोलता था? इंटूदा बोलता था ना। इटूदा के लिए भी आया, पैदल चल के आया, गर्मी सहन करके आया, अंतराय भी आए होंगे, बिहार भी किया होगा, और परेशानी भी आए होंगे, पैर चले भी होंगे, जले भी होंगे, गर्मी में कमरा कैसा मिला, आहार कैसे मिले, सब कुछ ना देखते हुए सब मैंने देखा इटूदा। क्या देखा? लक्ष्य बनाया सब इटूदा का। इटूदा जाना है, वहाँ कार्यक्रम करना है, और विश्वास करना। और हम यहाँ आ जाए तो हमें पूछो ना, तो हमें यहाँ आ जाओ तुम मानो ना, तुम कुछ ना करो, तो फिर किसके लिए ऐसे होता है? आज जिस माँ ने बेटे को बड़ा किया,